बेटा नेक्स्ट टॉपिक है आपका नॉर्मल फॉर्म। एक्चुअली जो नॉर्मल फॉर्म है वो आती है नॉर्मलाइजेशन है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन हम कब करते हैं? जब हमने एक डेटाबेस बनाया और जब हम उसे मेंटेन करते हैं, उसे मैनेज करते हैं, तो क्या होता है, डेटाबेस के अंदर रिडंडेंसी आ जाती है। ठीक है, तो रिडंडेंसी को अगर आपको रिजोल्व करना है तो उसका जो मेथड है वो है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन नॉर्मल फॉर्म्स। ठीक है, हम वैसे तो 6 टाइप के नॉर्मल फॉर्म है। फर्स्ट NF, सेकंड NF, थर्ड NF, BC NF, 4 NF एंड 5 NF। ठीक है, तो टोटल 6 टाइप है, लेकिन आपको अभी ये 4 बार। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ये कह रही है कि नो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स एंड रिपीटिंग ग्रुप। इसका मतलब ये है सीधा सीधा, मान लीजिए आपने एक डेटाबेस बनाया, उस एक डेटाबेस के अंदर मान लीजिए ये एक सेल है, उस सेल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज नहीं हो सकती, है ना। एक पर्टिकुलर सेल एक वैल्यू होल्ड करे, और अधिकतर जितना भी डेटाबेस बने हुए हैं वो सारे के सारे किस में बने हुए हैं, कम से कम फर्स्ट NF में, तो वो है। ठीक है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म आपको ये कह रही है कि वो फर्स्ट NF में होना चाहिए और उसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म है वो फर्स्ट NF का एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, जितनी हायर नॉर्मल फॉर्म होगी हमारा डेटाबेस उतना बढ़ेगा, उतना स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या करेगी, हमारा जो रिलेशन है, हमारी जो टेबल है वो फर्स्ट NF में तो होनी चाहिए, उसके साथ उसमें क्या नहीं होना चाहिए, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी आपको चेक कैसे करनी है? मान लीजिए आपके पास एक रिलेशन है, एक फंक्शन डिपेंडेंसी है x टेंड टू y। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास x की वैल्यू है तो आप y को ड्राइव कर सकते हैं। ये जो x है, यानी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये की का पार्ट नहीं होना चाहिए, ये की का पार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद थर्ड NF क्या कह रही है कि आपका जो रिलेशन है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तो होना ही होना चाहिए, साथ ही साथ उसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। और इसे चेक कैसे करते हैं? इसे चेक करते हैं, मान लीजिए x टेंड टू y एक फंक्शन डिपेंडेंसी है, तो हमें राइट हैंड साइड देखिए, जो राइट हैंड साइड में जो एट्रीब्यूट लिखा हुआ है वो राइट हैंड साइड में एट्रीब्यूट आपका प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। और प्राइम एट्रीब्यूट का मतलब ये है कि वो पार्ट ऑफ की होना चाहिए। जो हमने की कैलकुलेट करेंगे हम उस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए, उसकी की का पार्ट होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट पढ़ते हैं BCNF की पहले फुल फॉर्म है वॉइस कोडेड नॉर्मल फॉर्म। ये कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन डिपेंडेंसी x टेंड टू y, तो जो x है वो आपका कैंडिडेट की होना चाहिए, वो आपका कैंडिडेट की होना चाहिए। ठीक है, अगर रिलेशन आपका ऐसा है, अगर फंक्शन डिपेंडेंसी ऐसी है कि जिसकी लेफ्ट हैंड साइड कैंडिडेट की होनी चाहिए, है ना, तो वो क्या है, वॉइस कोडेड नॉर्मल फॉर्म। तो अगर इनके चारों के बीच में रिलेशन देखना हो तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो BCNF। उसके बाद उससे कम स्ट्रॉन्ग कौन है, थर्ड NF। उसके बाद कौन है, सेकंड NF। उसके बाद कौन है, फर्स्ट NF। तो अगर हमें किसी रिलेशन को चेक करना है कि वो किस नॉर्मल फॉर्म में है, तो हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, सॉरी बॉटम टू टॉप चलते हैं, नीचे से ऊपर। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा, BCNF चेक करना होगा। उसके बाद अगर BCNF में नहीं मिलता रिलेशन तो हमें क्या चेक करना है, थर्ड NF चेक करना है। अगर रिलेशन थर्ड NF में भी नहीं मिलता तो हमें सेकंड NF चेक करना है। अगर सेकंड NF में भी नहीं मिलता तो जनरली फर्स्ट NF में रिलेशन होता ही नहीं। क्लियर है? तो इसके ऊपर हम एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं।